नाम है इसका। हम्म। बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा। सहसा थानेदार के सामने आते ही उसने एक सैल्यूट कसा। सैल्यूट के कसते ही वो पोटली भिज गई और उसमें से गाढ़े कत्थई रंग की 2 बूंद रिस गई। थानेदार बोला, अबे क्या टपक रहा है? क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, पकाएंगे, खाएंगे और तुझे भी खिलाएंगे। सिपाही बोला, हुजूर, ना पका सकता हूँ ना खिला सकता हूँ, मैं तो केवल आपको दिखा सकता हूँ। इतना कहते ही सिपाही ने वो पोटली खोली, जिसे देखते ही थानेदार की आत्मा डोली, क्योंकि उस पोटली में निकले एक नौजवान के कटे हुए 2 हाथ। ओह। थानेदार बोला, अबे अबे बता क्या है बात? हुजूर, रेलवे लाइन का एक्सीडेंट केस है। अबे एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ क्यों लाए हो? ये तो 20% है, 80% बॉडी कहाँ छोड़ आए हो? क्या बात है, क्या बात है। हुजूर, ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है कि 80% बॉडी तो अभी जिंदा है। यदि पूरा शव होता तो इसे यहाँ क्यों लाता? वही ना इसका पंचनामा बनाता। मगर हुजूर, गजब तो बहुत बड़ा हो गया, वो तो हाथ कटवा कर खड़ा हो गया। ओह। बोला, ले जा इन्हें, ले जा इन्हें, ये फालतू हैं, बेकार हैं, और बुला ले कहाँ तेरे पत्रकार हैं। बताऊंगा उन्हें कि काट दिए किस लिए। इसलिए कि इन हाथों में एक आदमी की 15 सालों की रोजी रोटी की तलाश है। वो आदमी तो अभी जिंदा है, लेकिन ये उसकी तलाश की लाश है। मैं सच कहता हूँ, बहुत बढ़िया। कि अखबार में खबर पढ़कर मैं रो दिया और सोचने लगा कि इन हाथों से वो क्या नहीं कर सकता था। इन हाथों में हथियार थाम कर वो देश की रक्षा कर सकता था। इन्हीं हाथों पे ब्लैक बोर्ड से लिखकर वो बच्चों को पढ़ा सकता था। मगर तूने तो काट दिए मेरे दोस्त। पर तू कमज़ोर नहीं है। यदि तू कमज़ोर होता तो पूरा ही कट जाता और इस जनतंत्र के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता। क्या बात है, क्या बात है। आगे की लाइन भी याद नहीं आ रही, तो ये तो हो गया। मैं सोचता हूँ, इन्हीं हाथों से उसने बचपन में तिमाही, छमाही, सालाना परीक्षाएं दी होंगी। माँ से पास होने की दुआएं भी ली होंगी। इन्हीं हाथों में वह प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा। इन्हीं हाथों में डिग्रियां सहेजी होंगी और इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भी भेजी होंगी। और अगर काम पा जाता तो ये निपुता इन्हीं हाथों से माँ के पाँव भी छूता। क्या बात है। खुशी के मौके पर इन हाथों से डफली बजाता। बहुत अच्छे। और किसी खास रात को इन हाथों से दुल्हन का घूंघट भी उठाता। इन्हीं हाथों से झुनझुना बजाकर बेटी को बहलाता, रोते हुए बेटे के गाल सहलाता। पर तूने तो काट दिए मेरे दोस्त। लेकिन तू कायर नहीं है। यदि तू कायर होता तो समूचा ही कट जाता और इस जनतंत्र के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरदार भगत सिंह ने ये बताने के लिए कि हमारे देश में गुलामी है, पर्चे बांटे थे, और तूने ये बताने के लिए कि हमारे देश में बेरोजगारी है, अपने हाथ काटे। मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूँ, ऐसा तो मुझे भ्रम नहीं है, लेकिन प्यारे, तू किसी शहीद से कम नहीं है। तू किसी शहीद से कम नहीं है। वाह, तू किसी शहीद से कम नहीं है। शहीद से कम नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत